इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं, कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुताल्लिक फैसला मुअत्तल। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं, इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में इस्तेहकाम आया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता, 8 फरवरी की तारीख को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत 4 वकला तंजीमों का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं, स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके फराहम किए जाएं। पाकिस्तान बार काउंसिल के हल्काबंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, इलेक्शन कमीशन का तर्ज अमल इंतखाबात पर संगीन शुकूक व शुबहात को जन्म देता है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के हर अमल के तौसीक के बजाय तजादात का नोटिस ले। पंजाब बार काउंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का इल्जामात पर रद्द अमल। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का सरगोदा में है, सरगोदा में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई, किसी मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त नहीं बना सकते। कसम उठाकर कहते हैं, हमारे किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं, हम पर जो भी इल्ज़ामात लगाए उसकी परवाह नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान के असद कैसर की दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, किसी को बचाने या फंसाने के लिए नहीं, सिर्फ आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने एक केस में जमानत दी, फिर मुलजिम को गेट से गिरफ्तार किया गया। एक जज कहे कि उनके ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई तो क्या करें, हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। आज चीमा को निगरान काबीना से हटाया जाए, इलेक्शन कमीशन ने हुक्म सुना दिया। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। कहा, आज चीमा गुज़श्ता काबीना का हिस्सा रहे, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। फवाद हसन फवाद से मुताल्लिक 21 दिसंबर को केस की समाअत होगी। नवाज शरीफ ने कहा, 70 साल से देख रहे हैं आइन तोड़ा जाता है, जजेस आइन तोड़ने वाले को हार पहनाते हैं, ये हकाइक हैं जिन्हें कोई झुटला नहीं सकता। सिलेक्टेड वजीर आजम की सिर्फ 4 वोटों की बर्तरी से जिताया गया। RTS बंद करवाने के बावजूद नून लीग पंजाब में जीती। कहा गया, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल से बाहर आए तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। सिलेक्टेड ने तब्दीली के नाम पर झूठ, यू टर्न, बदतमीजी का कल्चर परवान चढ़ाया। मुल्क को अमेरिका या भारत ने नहीं, हमने खुद नुकसान पहुंचाया। बिलावल भुट्टो ने कहा, कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता है। मुल्क में एक बार फिर नफरत और इंतकाम की सियासत नजर आ रही है। सियासतदान आपस में लड़ते रहे तो मसला खत्म नहीं होगा, मईशत नहीं चल सकेगी। पुरानी सियासत से जो भी वजीर आजम बना, मुल्क नहीं चलेगा। एक दूसरे को गाली देकर सियासत करना कामयाबी नहीं, ये शिकस्त है। नौजवान बेवकूफ़ ना बने, हमें रिवायती सियासत को दफन करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, 1.25 माह बाद मेरा किरदार ख़त्म हो जाएगा। इलेक्शन आईनी ज़रूरत है जिसे करवा कर जाएंगे। इलेक्शन के दागदार और गैर दागदार होने की बातों को अहमियत नहीं देता। हम इंतखाबात ना करवाते तो दाग होता, इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। इंतखाबात के नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोशिश की है किसी स्कैंडल की जद में ना आए। 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए किसी शहरी पर कोई पाबंदी नहीं। कराची के इलाके डिफेंस में ट्रैफिक हादसा, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा जख्मी हो गई। बेटे हसनैन मिर्जा ने कहा, फहमीदा मिर्जा को निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा 2 कारों में तसादुम के बायस पेश आया। बैलेट पेपर पर बल्ला होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 175 जमातों में सबसे ज्यादा बारीक बीनी से हमारे इलेक्शन देखे गए। 22 दिसंबर से पहले बल्ले का निशान जारी किया जाए।
बल्ले का निशान लिया गया तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। सैयद अली जफर बोले, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी करेगा, अगर ना किया तो प्लान बी और सी भी तैयार है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर 21 दिसंबर तक हतमी फैसला ना करे। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ अबूरी रिलीफ में तौसीह कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अदालत में पेश हुए। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नायब ने तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। बुशरा बीबी भी रेफरेंस में मुलजिम नामजद। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर के हाथों एक और ट्रैफिक हादसा। कॉलेज रोड पर 14 साल ड्राइवर ने गाड़ी से रिक्शे को टक्कर मार दी। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ आज से एक्शन का आगाज। शहर में कार्रवाई के लिए स्क्वाड तश्कील। ऑपरेशन में रुकावट बनने पर गिरफ्तारी होगी और मुकदमे भी बनेंगे। निगरान पंजाब हुकूमत ने तजावुजात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी थी। फैजाबाद धरना कमीशन में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की तलबी का इम्कान। जराये के मुताबिक कमीशन ने फैज हमीद के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। साबिक SSP ऑपरेशंस साजिद कयानी ने बयान कलमबंद करवा दिया। साजिद कयानी की ऑपरेशन में बैरूनी मुदाखलत की तरदीद। स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2371 पॉइंट्स की कमी। 2 रोज में 100 इंडेक्स में 3200 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता, कीमत 283 रुपए हो गई। शराब तले अंधेरा। FBR के 380 अफसरान नॉन फाइलर। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर FBR के 9000 मुलाजमीन नॉन फाइलर हैं। ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के अफसरान भी नॉन फाइलर हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कमांडर सेंटकॉम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। दिफाई तरबियत और राबते बढ़ाने का जायजा। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में उम्मीदवार आज से कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। कागजात जमा करवाने का सिलसिला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान ने ओहदों का हलफ उठा लिया। साबिक चेयरमैन PTI पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद ना हो पाई। केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन अराकीन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। फवाद चौधरी की ट्रायल ओपन करने की दरखास्त। साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार ने इल्जाम लगाया कि पुलिस बगैर वारंट हमारे घर में घुसी। पहले भी घर से जेवरात और नकदी चोरी की गई। मेरी वालिदा इंतखाबात में हिस्सा लेंगी, उनके साथ खड़ा हूँ। जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। 8 फरवरी को सियालकोट के लोग जीत का फैसला करेंगे। सियालकोट पुलिस ने उस्मान डार के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार फैमिली के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, मुखालफिन के साथ हमेशा सियासी जंग लड़ी, जातियात की नहीं। उस्मान डार ने टीवी पर पछतावे का इजहार किया, मुआफी मांगी। जो शख्स अपने लीडर के खिलाफ गवाह बन जाए, मैं उससे कैसे महफूज रह सकता हूँ। उस्मान डार सियासी ड्रामे के लिए वालिदा को इस्तेमाल न करें। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, एक भी रजिस्टर्ड अफगान शहरी को वापस नहीं भेज रहे। साबिक अफगान हुकूमत के अहदेदारों को भी नहीं भेजा जा रहा, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। 1.25 लाख अफगान बाशिंदों को यूरोपीय ममालिक सेटल करना चाहते हैं, उनका भी ख्याल रख रहे हैं। गैर रजिस्टर्ड अफगानियों के बारे में हुकूमत अंधेरे में है। वो अफगानिस्तान जाएं, कवायद व ज़वाबित पूरे करके वापस आ जाएं। TTP में तशद्दुद को फरोग दिया। पाकिस्तान का आईन किसी मलेशिया के वजूद की इजाजत नहीं देता। स्टेट बैंक हुकाम 5000 के जाली नोट की पहचान न कर सके। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने सेनेट कमेटी में 5000 रुपए के जाली नोट पेश किए। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक जाली नोटों को पहचान न सके।
सलीम मांडवी वाला ने कहा, मुझे 5,000 का जाली नोट मिल सकता है तो आम आदमी का क्या बनेगा? बैंकों के जरिए जाली नोट फैल रहे हैं। कराची के इलाके मखदूम कॉलोनी में 4 रोज से बिजली बंद। रिहायशियों ने जमशेद रोड पर धरना दिए रखा। सेंट्रल जेल से गुरु मंदिर जाने वाली सड़कें कई घंटे बंद रहीं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा, मज़कूरा इलाके पर 2.5 करोड़ रुपए से जायद वाजिबात हैं। दिन में गैस की बंदिश पर निगरान वजीर आला का निगरान वजीर आजम को खत। मकबूल बाकर ने कहा, सिंध मुल्क की कुल गैस का 65% पैदा करता है। हर हफ्ते में 2 दिन गैस की मुकम्मल बंदिश की जा रही है। सिंध को गैस दरामद करने पर मजबूर करना आइन की खिलाफ वर्जी है। गैस मुकम्मल प्रेशर से बिला ताअत्तुल फराहम की जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, जुल्फिकार भुट्टो के कत्ल में उस वक्त के जज, वकला और ब्यूरोक्रेट्स भी शरीके जुर्म थे। कई नस्लें भुट्टो के कत्ल का इंसाफ मांगती रहीं मगर इंसाफ नहीं मिला। केस पर अब समाअत हो रही है। उम्मीद है जज साहिबान अपने फैसले से खून के दाग धोएंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नवाज शरीफ ने ना राबता किया है और ना जरूरत है। पीटीआई जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से आई थी आज भी वही हालात हैं। 4 साल से नैब केस जेर इल्तिवा है, एक गवाह नहीं आया। नैब चेयरमैन को भी नहीं पता कि लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। मुल्क में जो जुल्म हो रहा है उसका हिसाब कौन देगा? पावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के सरकारी स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। मैदानी इलाकों में स्कूल 23 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। विंटर जोन में 23 दिसंबर से 29 फरवरी 2024 तक छुट्टियां होंगी। असद कैसर के खिलाफ एमपीओ ऑर्डर वापस लें। पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, ऐसे ऑर्डर जारी किए तो भारी जुर्माना होगा। ऑर्डर वापस नहीं लेते तो डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होगी। एडवोकेट जनरल ने कहा, असद कैसर ने जेल से बाहर निकलते ही लोगों को इकट्ठा करना था। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान बोले, जेल में बंदा 3 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता। डिप्टी कमिश्नर को कैसे पता चला कि वो अवाम को इकट्ठा करेंगे? पीपल्स पार्टी नून लीग जेयूआई का नौशहरा के रिटर्निंग अफसरान पर अदम एतमाद का इजहार। एएनपी जमात इस्लामी कौमी वतन पार्टी का भी अदम एतमाद। रहनुमा एएनपी मियां इफ्तिखार ने कहा, डिप्टी कमिश्नर नौशहरा परवेज खटक के लिए काम कर रहे हैं। दबाव डालकर सियासी वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं। टारगेट किलिंग या स्ट्रीट क्राइम। कराची में नीपा पुल के करीब फायरिंग से शहरी जाम बहक। मकतूल के पास से 9mm पिस्टल भी बरामद। पुलिस की तहकीकात जारी। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में सिलेंडर धमाके का मुकदमा मालिकान के खिलाफ दर्ज। धमाके में जाम बहक 4 साला बच्ची की नमाज जनाजा अदा। इब्तदाई तहकीकात में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। धमाके में 3 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी हुए थे। चीनी कंपनी लाहौर में 7 लाख वाटर मीटर लगाएगी। वासा से मामला तय पा गए। चीनी कंपनी 2021 के डॉलर रेट के मुताबिक वाटर मीटर लगाएगी। मंसूबे से 9 करोड़ की बचत होगी। शहरियों को इजाफी लागत नहीं देना पड़ेगी। इलेक्शन में सिर्फ 51 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। अमेरिका की शिमाल मशरकी रियासतों में तूफानी बारिशें, 3 अफराद हलाक, 12 लाख से जायद अफराद बिजली से महरूम। कई सड़कें ज़ेरे आब, दरख्त उखड़ गए, परवाजें भी मनसूख। भारतीय रियासत तमिलनाडु में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 13 अफराद हलाक। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में घर बैठे लर्नर परमिट रीन्यू हो सकेगा। ऑनलाइन सर्विस में एक और इजाफा। हुकाम ने कहा, लाइसेंस रीन्यू करवाने और इंटरनेशनल लाइसेंस की ऑनलाइन सहूलत भी जल्द फराहम की जाएगी। कराची
में खवातीन की बसों में खवातीन मुसाफिर, खवातीन कंडक्टर और ड्राइवर्स भी खवातीन। 18 खवातीन को पिंक बसें चलाने की तरबियत दी जाएगी। हुकाम ने कहा मंसूबे में ट्रांसजेंडर ड्राइवर्स को भी शामिल किया जाएगा। BRT और पीपल्स बस सर्विस की बसों में तैनात किया जाएगा। लाहौर में 10 नए पुलिस स्टेशंस बनाने का फैसला, समरी IG पंजाब को भिजवा दी गई। नए थाने बनने के बाद लाहौर में थानों की तादाद 94 हो जाएगी।